लगातार शूटिंग कर रहे थे। तो वो भी चीज़ देख के मैं बड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि ऐसा मैंने अपने फादर को देखा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और मैं रंगोली बना रही थी और उनका खून ऐसे आ रहा था रंगोली का। तो मैंने ऊपर देखा तो पापा थे, क्योंकि उनके पास दुकान के पेपर्स थे और वो चाहते थे कि वो लॉस ना हो जाए, तो पहले रख के फिर जाता हूँ। पापा फेंट हो गए उसके बाद। तो वो एक मेरे अंदर एक मेमोरी थी कि मेरे पापा सबसे ज़्यादा रेजिलियंट हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और ऐसा इंसान मुझे एक्चुअली उससे पहले लाइफ में दिखा ही नहीं कभी कि इतना रेजिलियंट। मतलब लड़के 25-26 साल की उम्र में कहाँ होते हैं, वैसे जिम्मेदार भी नहीं होते। तो यहाँ रोहित जो है वो एकदम मतलब मैं डर रही हूँ। अच्छा, मेरी ऐसी इक्वेशन नहीं है कि मैं बोलूँ सर जाके आप हॉस्पिटल चलो डॉक्टर को दिखा लो, वैसी इक्वेशन नहीं है मेरी। मैं भाभो को बोल रही हूँ कि भाभो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। भाभो के बहुत क्लोज थे, भाभो याद आ गई मुझे। तो मैंने भाभो को बोला कि भाभो आप बोलो। नहीं बेटा। अब भाभो भी देख रही कि मैं थोड़ी परवाह कर रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके और मैं देखूँ बंदा मतलब थॉट का आज भी, मतलब उनको वेट लॉस करना है वो यूँ 3-4 महीने में कर लेते हैं, शुगर छोड़नी छोड़ देते हैं। मतलब उनकी विलिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया यार, जो मेरे अंदर नहीं है लिटरली। बहुत मतलब, और एथिक्स वाले इंसान है। मतलब मैंने देखा उनके अंदर की ना, वो औरत की ना सिर्फ मतलब एक होता है कि लोग बोलते हैं इज्जत करना, बट मैंने वो साक्षात देखा है जिस तरह से वो देखते हैं औरतों को, जो निगाहें होती हैं। जैसे हमारे नॉर्थ में मतलब देखते हैं ना कि भाभीियों को, बहनों को वो जो निगाहें होती है ना, वो कहनी नहीं पड़ती। सही बात, वो समझ में आ जाता है। तो वो नहीं दिखता था बॉम्बे में। तो मुझे, और ऊपर से मुझे यकीन होने लगा हम ही अजमेरी गेट के हैं, दिल्ली में ही हैं। तो फिर पापा ने बताया कि उनकी जो दुकान है वहाँ जाना आना है, पापा के एक दोस्त जानते हैं उनकी दुकान का, वो सभी कांटेक्ट होने लगे। पर यहाँ पे मैं इस इंसान की ना इज्जत अपने आप बढ़ रही थी दिल में। मतलब वो मैंने क्रिएट नहीं की, मैंने उनको देखा समझा जिस तरह से, क्योंकि उनके लिए भी वो पहला बड़ा शो था 9 बजे का प्राइम टाइम का एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने डायरेक्टर काम किया पर 9 बजे का प्राइम टाइम नहीं किया था। डायरेक्टर के हाथ में होता है यार। करेक्ट। तो सॉरी मैंने मिस किया हर्ष भाई, आप दोबारा बोलिए। नहीं, मैं बोला था इतना बड़ा शो चलाना वो सब डायरेक्टर के ही हाथ में होता है। यही शायद डर था कि अगर वो 2 दिन के लिए गायब होंगे तो कोई और डायरेक्टर आ जाएगा, ये हो सकता है। बट उसके बाद भी इंसान इतना इंटेंस परफॉर्म करवा रहा है, मतलब एक लाइन नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोगों ने साथ में ही वो 4-5 साल काम किया? हाँ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक शादी 2014 तक करनाल में जो IPS बनी संध्या, और ये मुझे सब बताया रोहित ने इनफैक्ट कि ये सब ऐसे ऐसे IPS, पहले मुझे यूट्यूब पे वीडियो दिखाया कि ऐसे ऐसे होती है ट्रेनिंग। मैंने बोला ओह अच्छी होती है ट्रेनिंग। तो कहते हैं ये सब तुमको करनी है। मैंने बोला मैं इतनी मोटी हो चुकी थी, मैं 50, आपने देखा होगा जब हम लोग ने वो एंट्री की तब मैं काफ़ी मोटी थी। मतलब शादी हो चुकी थी तब? नहीं हुई थी, आई वॉज इन अफेयर उस टाइम पे। तो शादी सेट पे बातें नहीं होती थी कि सेट पे बात नहीं करते थे हम, बिल्कुल भी सेट पे बिल्कुल भी किसी को नहीं पता। वैसे पता था लोगों को? नहीं, किसी को नहीं। सबको बॉम्बे टाइम से पता चला जब न्यूज आई कि शी इज गेटिंग मैरिड टू ऑन 2 मई। जब मुझे डेट मिल गई, जब मैंने मैम से, शशि मैम से